हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन वेक्टर r इज इक्वल्स टू 6 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 7 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का इस लाइन से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वन मोर पॉइंट, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर होंगी जब उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है जो आपकी इस पे परपेंडिकुलर बनेगी। अब इस लाइन के यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको L1 ले लेते हैं और ये लाइन मेरी L2 हो जाएगी। तो इस लाइन का एक पॉइंट मुझे गिवन है 1, 2, 3। ये डिस्टेंस मुझे बताना है इस लाइन से। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए हमें L1 और L2 के। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 7j कैप एन प्लस 7k कैप। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप एन माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2k कैप। अब देखो, अब कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे बात करें कि इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आई कैप 6 प्लस 3 लेमडा प्लस जे कैप 7 प्लस 2 लेमडा एन प्लस के कैप 7 माइनस 2 लेमडा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास 6 प्लस 3 लेमडा 7 प्लस 2 लेमडा एंड 7 माइनस 2 लेमडा। अब देखिए, यहाँ से हमें L2 के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ line L2 will be given by x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। तो दो पॉइंट्स मिल गए हमें, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 एंड नेक्स्ट विल बी 7 plus 2 lambda minus 2 and 7 minus 2 lambda minus 3. So on solving we will get 5 plus 3 lambda and ये भी आ जाएगा आपके पास 7 plus 2 lambda और ये हो जाएगा आपके पास 4 minus 2 lambda। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। एंड अगर हम लाइन L1 की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपके पास direction ratios of line L1 will be given by, ये हो जाएगा आपके पास 3, 2, -2। ये होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के। अब यहाँ से हमें पता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 3 लेमडा एंड प्लस ये हो जाएगा आपके पास प्लस
2 multiplied by 5 plus 2 lambda एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास -2. सो यहाँ पर +-2 and this will be multiplied by 4 minus 2 lambda and that will be equals to 0. So 3 5s are 15 plus 3 3s are 9 lambda plus 5 2s are 10, 2 2s are 4 lambda minus 8 and plus 4 lambda equals to 0. यहाँ पर है 9 lambda plus 4 lambda plus 4 lambda. So 4 plus 4 is 8. 8 plus 9 is 17 lambda. एंड ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 minus 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड 2 plus 15 that will be 17 equals to 0. So lambda will be equals to minus 17 by 17 which is equals to -1. So lambda की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ से हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एंड देन डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम ये लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर आएगा आपके पास कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो एक पॉइंट है 1, 2, 3. एक पॉइंट ये आ गया आपके पास. यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट होगा आपके पास 6 plus 3 lambda एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 6 plus 3 lambda 7 plus 2 lambda एंड नेक्स्ट इज 7 minus 2 lambda. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा आपका z कोऑर्डिनेट 7 minus 2 lambda. अब lambda की वैल्यू कितनी आई है -1. तो यहाँ पर अगर मैं lambda की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो 6 plus 3 multiplied by -1, 7 plus 2 multiplied by -1, 7 minus यहाँ पर 2 multiplied by -1. तो ये हो गया आपके पास 6 minus 3, 7 minus 2 and 7 plus 2. So this is 3, 5, 9. तो दो पॉइंट्स मिल गए. एक पॉइंट ये हो गया एंड एक पॉइंट हो गया 3, 5, 9. तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू √3 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 minus 3 का होल स्क्वायर. हम इसमें से इसको भी माइनस कर देते सेम आंसर आएगा. So 3 minus 1 that is 2, 2 का square will be 4, 5 minus 2 that is 3, 3 का square will be 9, 9 minus 3 that is 6, 6 का square will be 36. तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास √49. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास +7 यूनिट्स बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. So for this question the perpendicular required distance will be 7 units. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.